हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद गीता चौहान। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के प्रश्न नंबर 2 50-60 शब्दों में उत्तर दीजिए। पार्ट 2। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? आंसर। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के जिन तौर तरीकों पर व्यंग किया है उनमें सर्वाधिक प्रमुख है रटकर पढ़ाई करना। इसका साक्षात प्रमाण है बड़े भाई साहब, जो दिन रात पुस्तक के एक एक शब्द को रटते रहते थे और उनका अर्थ जानने की कोशिश ही नहीं करते। इसके अतिरिक्त खेलकूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसी आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तक पढ़कर नहीं बल्कि दुनिया को देखकर आती है। वही व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है जिसे दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है। यही कारण है कि किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई साहब को खेलना पसंद था। जब बहुत खेलने के बाद भी उससे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसे स्वयं पर अभिमान हो गया। अब उसके मन से बड़े भाई साहब का डर भी जाता रहा। एक दिन पतंग उड़ाते समय उसे बड़े भाई ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों को एहसास भी दिलाया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वलाने के पीछे बड़े भाई की प्रेरणा रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन नंबर 5। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई साहब अध्ययनशील, परिश्रमी एवं धुन के पक्के हैं, परंतु पढ़ाई उनकी समझ से बाहर थी। फिर भी वह परिश्रम करते रहते थे। वह छोटों के मार्गदर्शन भी हैं। वह अपने छोटे भाई को तरह तरह से समझाते थे। वे उपदेश देने की कला में भी विशेषज्ञ थे। वे अपने छोटे भाई को उपदेश देते समय अनेक प्रकार के उदाहरण देते थे। वे अनुशासन प्रिय एवं सिद्धांतों में विश्वास करने वाले थे। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अनुभव से ही मनुष्य को जीवन की सही समझ आती है और वह बिगड़े हुए कामों को भी सही कर लेता है। घर के छोटे बड़े काम से लेकर घर के बाहर के विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में अनुभव ही काम आता है। उन्होंने अनुभव को महत्वपूर्ण बताने के लिए दादाजी, अम्मा जी और हेड मास्टर साहब के उदाहरण दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? खा। भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। गा। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। घा। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। उत्तर। पतंगबाज। का।
पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर भर आया। क्वेश्चन नंबर खा, भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। बड़े भाई को ज़िंदगी का बड़ा अनुभव है। वे जानते हैं कि उसके दादा ने अपनी मेहनत की कमाई और कुशलता से परिवार का पालन किया है। वह यह भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई साहब को ठीक रख सकते हैं। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे थे, उन्होंने ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और वे तो हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये उनकी भीतर बच्चा होने का प्रमाण है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज़्यादा खेलने के लिए डांटते, उसको भला बुरा समझाते, गलत सही को समझाते, यह चाहते कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आए। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। आंसर, बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताबें रट के पास हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों और बुद्धि के विकास से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। इसीलिए इम्तिहान पास कर लेने से अधिक महत्वपूर्ण बात अनुभव का होना व व्यक्ति का बुद्धिमान होना है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 2, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सका। आंसर, लेखक हर समय अपने खेलकूद सैर सपाटे में मस्त रहता और बड़े भाई से डांट खाता रहता, परंतु फिर भी खेल कूद नहीं छोड़ता। जैसे संकटों में फंसकर भी मनुष्य अपनी मोह माया नहीं छोड़ता, उसी प्रकार छोटा भाई खेल कूद को नहीं छोड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदान बने। आंसर, बड़े भाई साहब का विचार था कि यदि मकान की नींव कमज़ोर हो तो उस पर मंजिल खड़ी नहीं हो सकती है। यानी अगर पढ़ाई का शुरुआती आधार ठोस नहीं हो तो मनुष्य आगे चलकर कुछ नहीं कर पाता। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अनुभव भी ज़रूरी है।